हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम के बारे में जो में भी आपको भी हो या जो वीडियो सुन रहे उन्हें हो या आपके घर में किसी को भी है। अगर ये प्रॉब्लम उन्हें है या आपको है या आप किसी के साथ ये उन्हें ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको ब्लोटिंग की प्रॉब्लम है तो आप क्या क्या फॉलो करें, क्या ना फॉलो करें, तो आप ये वीडियो लास्ट तक सुनिए और अच्छे से सुनिए, क्योंकि हम आपके साथ रीजन और विथ किन किन चीजों का यूज करें जिससे आप ब्लोटिंग की प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए वीडियो केयरफुली सुनना है। कोई भी डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, आप सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम उसका रिप्लाई 100% देंगे। तो सबसे पहले हम इसके पीछे का रीजन जानते हैं कि हमें ब्लोटिंग की प्रॉब्लम क्यों होती है। मैक्सिमम लोग, अगर हम बोले तो 90 से अबव ऐसे लोग होते हैं जो खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पी लेते हैं। अब खाना खाने के साथ साथ हमें पानी क्यों नहीं पीना चाहिए, आप सभी को पता। जैसे ये हमारा स्टमक है, स्टमक से अलग अलग प्रकार के HCl मतलब जूसेस, एंजाइम, इन सब का सिक्रेशन होता है। क्या करने के लिए? फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। एक प्रकार की क्या है, ये एक प्रकार की आग है। आग पे पानी डालने से आग बुझ जाती है या उसका फ्लेम जो होता है वो बहुत कम हो जाता है। उसी तरीके से ये जो एंजाइम, ये जूसेस सिक्रीट हो रहे हैं, अगर आप इन पे पानी डालते हैं तो इनका सिक्रीशन इतना ज्यादा स्लो डाउन हो जाता है कि हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता। जब खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होता तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से हमारा पेट फूलने लगता है और जो है हमारा वेट भी इंक्रीज होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट कभी ना फूले, आपका वेट कंट्रोल रहे, तो सबसे पहले आप खाना खाने के साथ साथ या खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीना बंद कर दीजिए। जब आप खाने के निवाले को छोटा रखेंगे और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएंगे, ताकि जो हमारे माउथ में स्लाइवा है वो फूड पार्टिकल के साथ अच्छे से मैस्टिकेट हो जाए, जिसकी वजह से हमें कभी भी डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए आपको खाने के निवाले को छोटा रखने हो और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाना है। एक तो पहली तो ये बात हो गई। दूसरी बात है, अगर आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल एक एक्टिव वाली लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं, तब भी आप अपने आप को ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम से प्रिवेंट कर सकते हैं। हमेशा एक्टिव रहिए। सुबह जल्दी उठ जाइए, रात में जल्दी सो जाइए। 10 बजे तक, 10:30 बजे तक किसी भी हाल में सो जाइए। सुबह 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाइए। फ्रेश होने के बाद जाइए, आधे 1 घंटा या 45 मिनट वॉक करके आइए, जिसके अकॉर्डिंग आपके पास टाइम हो। वॉक करने जाइए, वॉक करके आइए। कभी कभी आप दौड़ भी लगा सकते हैं। फिर वहां से आने के बाद आधे 1 घंटे धूप में बैठ के अच्छे से एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होगा, आपकी बॉडी में मूवमेंट होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही से होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हेल्दी रहेगा, आपका खाना सही से डाइजेस्ट होगा। और अगर आप प्रॉपर बैलेंस डाइट भी अपनी प्रॉपर रखते, अगर आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका डिनर, ये तीनों चीजों का टाइम भी फिक्स है, आप इन तीनों चीजों में जो है हेल्दी फूड आइटम्स का भी यूज कर रहे हैं, तो इससे आप अपने आप को बहुत सारे प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। तो इसलिए इन सभी चीजों की अच्छे से अगर आप केयर कर रहे हैं तो आपको कभी भी लाइफ में ब्लोटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ब्लोटिंग की किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं होगी। इन चीजों को अच्छे से सुनना है, अच्छे से फॉलो करना है। नेक्स्ट ये है, देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हमारा हेल्दी है तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। वही है कि हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, अगर आप चाहते हैं कि हम अपने आप को हेल्दी रख सके, तो उसके लिए आपको जो कुछ भी हम आपके साथ शेयर करते हैं उन्हें प्रॉपर फॉलो करना है और एक स्ट्रिक्ट तरीके से फॉलो करना है। अब चलिए बात करते हैं किन चीजों का यूज करके हम ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला है वो है प्रोबायोटिक फूड आइटम्स का यूज करिए। जैसे कि आप कर्ड का यूज कर सकते हैं, एप्पल साइडर विनेगर। हर दिन दोपहर में 1 कटोरी दही खाइए, तब देखिए आपको विटामिन B12 मिलेगा और डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 1 से 2 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पानी में मिलाकर पीजिए, इससे भी आपको प्रोबायोटिक मिलेगा। आपको कभी भी आपका पेट नहीं फूलेगा, आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम कभी भी नहीं होगी। दूसरा ये है कि अपने खाने के समय को फिक्स करिए, अपने ब्रेकफास्ट के टाइम को फिक्स करिए, लंच और डिनर, इन तीनों का टाइम अगर आपका फिक्स रहेगा तो आपकी बॉडी उसी टाइम
टाइम पे आपको रिमाइंड कराएगी और जब उसी के अकॉर्डिंग आपकी बॉडी से हार्मोन सिक्रीशन होगा तभी आप अपने आप को इन सभी चीजों की प्रॉब्लम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है वो है किचन रेमेडीज का मतलब कभी कभी आप अदरक वाला पानी पी लीजिए, कभी अजवाइन का पानी पी लीजिए और कभी कभी जो है आप पेपरमिंट का भी पानी पी सकते हैं। 2 से 3 पत्ती लीजिए पेपरमिंट की, पानी में डाल के उबाल लीजिए और उसका पानी पी लीजिए। ये सब नेचर में कैसा होता है, कोल्ड इन नेचर होता है और ये क्या करेगा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखेगा और जो बॉडी में एक्स्ट्रा कैलोरी है उन्हें बर्न करेगा और उसके साथ साथ आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को हेल्दी रखता है। नेक्स्ट है वो है ईटिंग नाइट, मतलब रात का जो खाना होता है वो एकदम हल्का होना चाहिए, बोले ना गरीबों वाला होना चाहिए, एकदम हल्का खाइए, एहसास भी ना हो कि आपने कुछ खाया है, क्योंकि रात में हम खाने के बाद सो जाते हैं और सोने के बाद हमारा डाइजेशन स्लो हो जाता है। अगर हम ज्यादा खा लेते हैं तो खाना सही से डाइजेस्ट नहीं होगा तो हमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, जिससे में भी जो है हमारा ये जो तीनों दोष होता है, जो 3 दोष हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वात पित्त और कफ, इन तीनों दोष को अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आप अपनी बॉडी को बहुत सारी प्रकार की बीमारियों से बचा सकते हैं। लास्ट जो है वो है प्रॉपर एक्सरसाइज। सुबह जल्दी उठ जाइए, रात में जल्दी सो जाइए, उठने के बाद जाइए वॉक पे जाइए, वॉक से आने के बाद योगा एक्सरसाइज करिए। इससे क्या होगा, बॉडी में मूवमेंट होगा, अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा, अनएक्सेस जो बॉडी के अंदर कैलोरी होगी वो बर्न होगी और आप अपनी बॉडी को बहुत सारे प्रकार की बीमारियों से भी बचा सकते हैं। मतलब अगर आपको अपनी हेल्थ को हेल्दी रखना है, अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन एंड डिजीज रखना है, तो आपको अपनी हेल्थ के प्रति स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्थ के प्रति स्ट्रिक्ट रहेंगे तभी आप अपने आप को फिट एंड फाइन एंड डिजीज फ्री रख सकते हैं। हमेशा से आपके साथ बस एक ही रिक्वेस्ट रहती है, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।